इतना धीरे काम करता है, थोड़ा जल्दी काम कर। इस पानी पूरी के मसाले में वो भी मिलाना है। ग्राहकों के आने का वक्त हो गया है, ग्राहक आते ही होंगे। आखिरकार मेरे पानी पूरी के मसाले में इतना स्वाद जो होता है। रामू खुद से बातें करते हुए कहता है। हाँ, मुझे ही सिर्फ पता है इसके पानी पूरी के पीछे का क्या राज है। एक नंबर का लालची पानी पूरी वाला, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। तूने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं मालिक, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं। अगर तू मेरे बारे में कुछ कहेगा तो उससे पहले मैं तुझे। खैर, ये सारी बातें छोड़, मुंह कम और हाथ जल्दी चला। रामू राजेश के पास काम करता था। राजेश रामू को बहुत डरा कर रखता था। कुछ देर में राजेश की दुकान पर उसके पानी पूरी खाने के लिए भीड़ लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश की दुकान पर कितनी भीड़ लगी है पानी पूरी के लिए, और यहाँ मेरी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं है। अगर आज भी ऐसा ही होगा तो बिटिया की फीस कैसे जमा कर पाऊंगा। रमेश भी पानी पूरी बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। रमेश इस बात से बहुत परेशान रहता था, लेकिन वो राजेश से जलता नहीं था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और राजेश अपनी दुकान पर। आज तो इतनी कमाई हुई है, मजा ही आ गया। अगर ऐसे ही सभी लोग मेरे हाथों की पानी पूरी खाएंगे तो मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हाँ मालिक, जल्द ही आप अमीर हो जाएंगे। आपकी पानी पूरी का तो सबकी जुबान पर आजकल स्वाद चढ़ा है। हाँ, तो मेरे हाथों की पानी पूरी में स्वाद भी तो इतना ज्यादा होता है। इतना कहकर राजेश अपने घर जाता है। आप आज भी मेरे लिए पानी पूरी नहीं लाए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पानी पूरी लाने के लिए, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। दुकान पे इतनी भीड़ होती है, सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है, इसीलिए मैं घर नहीं ला पाता। कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए कल पानी पूरी ले आऊंगा। आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन कभी भी लाते नहीं। आप मुझे घर में पानी पूरी बनाकर खिलाते हैं, लेकिन दुकान से क्यों नहीं लाते? बड़े ही चालाकी के साथ राजेश बात को घुमाते हुए। अरे तुम बकवास करती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम खाना दोगी या नहीं? आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। दूसरे दिन राजेश सुबह सुबह अपनी दुकान पर आता है, जहाँ रामू पहले से ही काम कर रहा होता है। मालिक, सारा काम हो गया है और आपने जितना कहा था उतना मसाला मैंने डाल दिया। नहीं नहीं, कल थोड़े कम ग्राहकी आए थे, इसीलिए ये पूरा मसाला डाल दो। लेकिन मालिक, इतना मसाला खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ग्राहक बीमार हो सकते हैं। तू अपना मुंह बंद रख, जितना कहा है उतना ही कर। तू रहने दे, मैं ही डाल देता हूँ। राजेश रामू के हाथ से वहाँ मसाले का डब्बा लेता है और पूरा डब्बा पानी पूरी के मसाले में मिला देता है। हे भगवान, इस जालिम से ग्राहकों को बचाना। कुछ पैसों के लिए ग्राहकों की जान खतरे में डाल रहा है। कुछ ही देर में राजेश की दुकान पर कल से ज्यादा भीड़ लगने लगती है। थोड़ी ही देर में राजेश की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की एक भी पानी पूरी नहीं बिकती है। रमेश खुद से बातें करते हुए घर जा रहा था। हे भगवान, आज भी मेरी पानी पूरी नहीं बिकी। आखिरकार ये राजेश अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या डालता है? इसकी पानी पूरी में ऐसा कौन सा स्वाद है जो मेरी पानी पूरी में नहीं है? रमेश घर पहुंच जाता है। रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, आप आ गए जी, आज कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? मुन्नी की फीस जमा करवानी है जी। मैं क्या बताऊं, आज भी एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। जी मेरे पास एक पुराना नुस्खा है। कैसा नुस्खा? जब मेरे पिताजी ने पानी पूरी की दुकान खोली थी तो पानी पूरी के पानी में घर का बना ये मसाला डालते थे। आप कल से ये मसाला अपने पानी पूरी के पानी में डालकर देखिएगा। ठीक है, कल इस मसाले को अपनी पानी पूरी में डालकर देखता हूँ। संगीता रमेश को वो मसाला दे देती है। दूसरे दिन राजेश की दुकान पर। आज ग्राहक नहीं आ रहे। अरे मालिक, वहाँ देखिए, ग्राहकों का नाम लिया और ग्राहक हाजिर। एक ग्राहक राजेश की दुकान पर आती है। भैया, आपने कल कैसी पानी पूरी दी थी? उससे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द होने लगा है। नहीं, मेरी पानी पूरी में तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसे खाकर आपका पेट दर्द हो। नहीं नहीं भैया, मेरे बेटे ने कल और कुछ भी नहीं खाया था, बस आपके यहाँ से जो पानी पूरी लेकर गई थी सिर्फ वही खाया था। शर्मिला
राजेश से ये बात बोल ही रही थी, तब तक दूसरा ग्राहक आता है। क्या भैया, कैसी पानी पूरी दी थी आपने? मेरी पत्नी पेट दर्द से परेशान हो रही है। मेरी पानी पूरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका मतलब है ये भी झूठ बोल रहे हैं और मैं भी झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतनी घटिया पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई, जिसे खाकर पेट में दर्द हो। सभी लोग राजेश से शिकायत कर रहे होते हैं। तभी रमेश के पानी पूरी की दुकान से पानी पूरी की खुशबू आने लगती है। ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मेरी पानी पूरी की खुशबू है। नहीं नहीं भैया, यह आपकी पानी पूरी की खुशबू नहीं है, बल्कि किसी और दुकान के पानी पूरी की खुशबू है। अरे वहाँ देखिए तो, ये रमेश की पानी पूरी की खुशबू है। चलो चलो वहाँ से पानी पूरी खाते हैं। धीरे धीरे सारे लोग रमेश के पानी पूरी की दुकान पर जा रहे थे। सारी भीड़ राजेश की दुकान से रमेश के दुकान पर लगने लगी। इसने अच्छा नहीं किया, इसने मेरे ग्राहकों को चुराया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप इसके साथ आखिरकार क्या कीजिएगा? बस देखते जा। रामू खुद से बोलते हुए। इसकी बातों से पता चलता है कि ये इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। हे भगवान, बेचारे रमेश की रक्षा कीजिएगा इस लालची इंसान से। वहीं दूसरी तरफ राजेश वेद के पास जाता है। आपने जो पानी पूरी में मिलाने के लिए मसाला दिया था, वो खाकर सबके पेट में दर्द होने लगा है। जरूर, मैंने तुम्हें जितना मसाला डालने का बोला था, तुमने उससे ज्यादा डाला होगा। अच्छा वो छोड़िए, आप अभी ऐसी कोई दवाई दीजिए जिसे खाने से सबका पेट दर्द होने लगे। ठीक है, ये लो। ये मसाला खाने से पेट दर्द होगा, लेकिन हाँ, ज्यादा खाने से इंसान मर भी सकता है। वेद जी राजेश को वो दवाई देते हैं। राजेश रास्ते में घर से जाते वक्त खुद से बोलता है। अब देखता हूँ कि रमेश की पानी पूरी कौन खाता है। कल से फिर से मेरी दुकान पर पहले की तरह सभी लोग आएंगे। ये दवाइयाँ मैं रमेश की पानी पूरी में मिला दूंगा। राजेश घर पहुँचता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो, ये दवाई जब मैं कल दुकान जाऊंगा तो मुझे दे देना। ये किस चीज की दवाई है जी? इसे पानी पूरी में डालने से पानी पूरी का स्वाद डबल हो जाता है। तो मैं इसमें से थोड़ी सी ले सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत महंगा है, इसे संभाल कर रखना। राजेश इतना कहकर कमरे में चला जाता है। अरे ये तो ना हमेशा ही ऐसे बोलते हैं, अगर इसमें से थोड़ा सा ले लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। इतना कहकर सुमित्रा उसमें से थोड़ा सा निकाल लेती है। अगले दिन सुबह राजेश अपने पानी पूरी की दुकान पर जाता है। अरे मैं तो वो दवाई लाना ही भूल गया। रामू, जा तो मेरे घर से वो दवाई तो लेकर आ। आप अपनी पानी पूरी के मसाले में जो अलग प्रकार का मसाला डालते हैं वो तो दुकान में ही है, तो घर पर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो एक बहुत महंगा और जरूरी मसाला है, उसे जाकर अभी लेकर आ। राजेश की बात मानकर रामू राजेश के घर जाता है। रामू घर के जरा सा नजदीक जाता है तो वहां से उसके मालकिन के दर्द से चीखने की आवाज सुनाई देती है। रामू तुरंत दौड़कर दुकान पर जाता है और राजेश को ये सब बताता है। राजेश तभी अपने घर पर वापस आता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अचानक से ये सब क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राजेश देखता है कि सुमित्रा के शरीर पर लाल लाल दाग हो गए हैं। राजेश डॉक्टर को बुलाता है। क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? इन्होंने आज क्या खाया है? जी मैंने तो कुछ नहीं खाया था, जो रोज खाती हूँ बस वही खाया था। आप ध्यान से याद करने की कोशिश करिए। हाँ जी, वो कल जो आप मसाला लाए थे ना पानी पूरी के लिए, बस उसमें से ही थोड़ा सा मैंने अपने खाने में मिलाकर खाया था। तुमने वो मसाला क्यों खाया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। कौन सा मसाला? मुझे उसकी शीशी दिखा दीजिए। नहीं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आपने अगर मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं आपकी पत्नी का सही से इलाज नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजेश डॉक्टर को वो मसाला दिखाता है। क्या? ये तो जानलेवा नुकसानदायक दवाई है जिसे तुम सबको पानी पूरी में मिलाकर खिलाते थे। इसे ज्यादा खाने से कैंसर भी हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मेरी एक शर्त है,
अगर तुमने वो शर्त मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करूंगा। क्या शर्त है? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तुमको अपना गुनाह सरपंच के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। राजेश पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शर्त मान जाता है और अपनी गलती के लिए सरपंच और पूरे गांव वालों से माफी मांगता है। राजेश, तूने ये सही नहीं किया। तुझे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तेरी वजह से पानी पूरी खाने से डर लगने लगा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। राजेश की बात सुनकर सभी लोग राजेश को माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश की पत्नी ठीक हो जाती है और अब राजेश अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करें।